मित्रों, बिहार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। इस प्रश्नोत्तरी में हम विभिन्न सीरीज में बिहार में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने वाले यथा जनसंख्या, भूगोल, इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, महापुरुष आदि से संबंधित सामान्य ज्ञान को क्रम से रख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सभी सीरीज का अध्ययन अच्छे से करें। हम आपको आशा ही नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पूरी सीरीज के अवलोकन और अध्ययन के बाद बिहार से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सीरीज 6, बिहार का इतिहास, प्राचीन काल। प्रश्न 101, बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बीपीएससी 2002 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, बौद्ध मठ, बी, देवदूतों की भूमि, सी, आर्य प्रदेश, डी, हरियाली का प्रदेश। आपका उत्तर है ए, बौद्ध मठ। प्रश्न 102, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? बीपीएससी 1998 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, बी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, सी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, डी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। आपका उत्तर है बी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। प्रश्न 103, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बीपीएससी 2002 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, वैशाली, बी, एथेंस, सी, स्पार्टा, डी, पाटलिपुत्र। आपका उत्तर है ए, वैशाली। प्रश्न 104, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बीपीएससी 2008 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, मौर्य, बी, नंद, सी, गुप्त, डी, लिच्छवी। आपका उत्तर है डी, लिच्छवी। प्रश्न 105, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बीपीएससी 2011 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, मौर्य, बी, नंद, सी, हर्यक, डी, गुप्त। आपका उत्तर है सी, हर्यक वंश। प्रश्न 106, मगध साम्राज्य की प्राथमिक राजधानी कौन थी? बीपीएससी 2005 और 2011 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, वैशाली, बी, पाटलिपुत्र, सी, गिरिब्रज या राजगृह, डी, चंपा। आपका उत्तर है सी, गिरिब्रज या राजगृह। प्रश्न 107, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बीपीएससी 2001 और 2008 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, उदयन, बी, अशोक, सी, बिंबिसार, डी, महापद नंद। आपका उत्तर है ए, उदयन। प्रश्न 108, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बीपीएससी 2005 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, मौर्य वंश, बी, शुंग वंश, सी, गुप्त वंश, डी, कुषाण वंश। आपका उत्तर है ए, मौर्य वंश। प्रश्न 109, निम्नलिखित में मगध का कौन राजा सिकंदर का समकालीन था? बीपीएससी 2001 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, महापद नंद, बी, घनानंद, सी, सुकल्प, डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका उत्तर है बी, घनानंद। प्रश्न 110, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? बीपीएससी 1996 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, ईंटों का, बी, पत्थर का, सी, लकड़ी का, डी, मिट्टी का। आपका उत्तर है सी, लकड़ी का। प्रश्न 111, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन है, वह है? बीपीएससी 2004 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए, भास, बी, शूद्रक, सी,
विशाखदत्त। डी अश्वघोष। आपका उत्तर है सी विशाखदत्त। प्रश्न 112। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? बीपीएससी 2004 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। आपका उत्तर है बी चंद्रगुप्त। प्रश्न 113। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बीपीएससी 2008 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। आपका उत्तर है डी 15। प्रश्न 114। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? बीपीएससी 2005 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। आपका उत्तर है सी तक्षशिला। प्रश्न 115। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बीपीएससी 1998 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। आपका उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 116। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बीपीएससी 2005 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। आपका उत्तर है डी इंडिका। प्रश्न 117। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? बीपीएससी 2004 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए दिव्यावदान, बी अशोक के शिलालेख, सी इंडिका, डी अर्थशास्त्र। आपका उत्तर है सी इंडिका। प्रश्न 118। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? बीपीएससी 2004 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी वन्य भूमि। आपका उत्तर है सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। प्रश्न 119। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बीपीएससी 1994 में पूछा गया। ए मस्की का लघु शिलालेख, बी रूमेंदेई अभिलेख, सी रानी का स्तंभ लेख, डी भाब्रू शिलालेख। आपका उत्तर है ए मस्की का लघु शिलालेख। प्रश्न 120। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? बीपीएससी 2004 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। आपका उत्तर है सी पाली। प्रश्न 121। सम्राट अशोक के पिता थे? बीएससीसी 2012 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहद्रथ। आपका उत्तर है बी बिंदुसार। प्रश्न 122। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? बीपीएससी 2011 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। आपका उत्तर है सी स्कंदगुप्त। प्रश्न 123। अंतिम मौर्य सम्राट था? बीपीएससी 2008 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए जालौर, बी अवंती वर्मा, सी नंदी बर्धन, डी बृहद्रथ। आपका उत्तर है डी बृहद्रथ। प्रश्न 124। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ?
बीपीएससी 2001 में पूछा गया। आपका विकल्प है ए शक वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी शुंग वंश। आपका उत्तर है डी शुंग वंश। प्रश्न 125। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। आपका उत्तर है सी उदयन द्वारा।